नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे अपने आभा मंडल को कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। पूरे आभा मंडल को, आभा मंडल कितना महत्वपूर्ण है। अगर किसी का आभा मंडल खराब हो जाए, इसको क्लीन करने के अलग अलग आपको 4 तरीके बताऊंगा। किसी से भी आभा मंडल को क्लीन कर लें। खराबी से होता क्या क्या है, व्यक्ति एक के बाद दूसरी समस्या को अट्रैक्ट करता है। एक चीज सॉल्व होती है, दूसरी समस्या खड़ी हो गई, एक बीमारी ठीक हुई, दूसरी खड़ी हो गई। जो काम करता है अच्छा वाला चलते चलते डाउन चला जाता है। पैसे के लिए दुकान, नया बिजनेस ओपन करते हैं, वो चलने की जगह नीचे की तरफ जाने लगता है। जो कुछ भी जीवन में गड़बड़ियां सिर्फ आभा मंडल खराब होने से हो जाती हैं। यदि किसी का आभा मंडल हो तो वो समझ लो एक तरह से वो लगातार चिट्ठियां डाल डाल के बुला रहा है नेगेटिव चीजों को अपने जीवन में, नेगेटिव घटनाओं को, असफलता को, दुख को, बीमारियों को व्यक्ति अपने जीवन में आमंत्रित देता है, जिसका आभा मंडल खराब हो जाता है। इसको शुद्ध करने की वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। आप रेकी यदि कर सकते हैं तो यहाँ पे एक लेवल बताया हुआ है, तो सबसे अच्छा वही है जो रेकी कंटिन्यूज रोज आधा घंटा भी कोई कर ले तो उसका आभा मंडल और चक्र सारे प्योरीफाई रहते हैं। वो तो यहाँ पे फ्री में बताया है एक लेवल। प्लेलिस्ट में चले जाएं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी रेकी कैसे करनी है, कैसे सीखनी है। एक लेवल फ्री में सीख लेंगे। अब आपको अलग अलग 4 तरीके बता रहा हूं। पहला, आपने सेंधा नमक लेना है। बाजार से गुलाबी आता है, पिसा हुआ भी आता है। जब से पाकिस्तान से आना बंद हुआ है, ये पहले 30 रुपए किलो हुआ करता था 2 साल पहले, अभी 70-80 रुपए हो गया। तो बाजार से पाइया आधा किलो नमक लाके रखे। वो खाने के लिए भी वही होता है असली नमक, जो शुद्ध सात्विक पवित्र नमक है, जिसको लोग कहते हैं व्रत वाला नाम दे देते हैं। असली नमक खाने वाला सेंधा नमक ही होता है। ये सारी अंग्रेजों की और जो मार्केटिंग वालों की साजिश है, उन्होंने ऐसा करवाया। जो असली पोषण तत्व होते हैं वो तो सेंधे नमक या काला नमक, इस तरह से और तो 2-3 और भी पत्थर युक्त नमक आते हैं। असली नमक वही होता है। हम जो खा रहे हैं टाटा फाटा के, ये सारे जहर है और नकली है। कोई आयोडीन के नमक नाम पे, कोई किसी नाम पे। तो आपने थोड़ा सा इतना सा लेके क्या करना है, यदि खुद की एनर्जी क्लीन करनी है या दूसरे की, इतना सा लेके मुट्ठी में आपने रख लेना है और उस व्यक्ति को खड़ा कर देना है जिसकी आपने करनी है आभा मंडल क्लींजिंग। यदि खुद की ही करनी है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है करवाने के लिए, आप खुद ही अपना आभा मंडल क्लीन कर सकते हैं। या अपने फैमिली मेंबर्स को, किसी को भी बोल दें कि इस तरह से मेरा आभा मंडल क्लीन कर दो, फिर आप उसका कर दो, दोनों का हो जाएगा। क्या करना है, एक बाल्टी लेनी है। पहले एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी डाल दिया और थोड़ा सा उसमें नमक सेंधा डाल के घोल देना है उसको अच्छे से उसको घोल के उसको लेफ्ट साइड पे रखना है, अपने लेफ्ट हैंड उसके पास में, वहां पे रख देना है। थोड़ा सा नमक हाथ में लेना है, उसको सर से शुरू करना है। ऐसे एक बार एक उल्टा घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, 2 3 4, इस तरह से करके जब 6 हो गया तो 6 पे आपने रुक जाना है। 6 के बाद एक बार क्लॉकवाइज घुमाना है। अभी आप कैसे घुमा रहे थे, 6 बार उल्टा घुमाया, तो 7वीं बार आपने क्लॉकवाइज घुमाना है। 7 बार घुमा दिया। उस नमक को 6 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एक बार क्लॉकवाइज घुमा देना। ठीक है, तो उस जो नमक है उसको उस बाल्टी में लेफ्ट साइड में डाल देना है। जिसका उतारा कर रहे हैं, जिसकी नेगेटिविटी हटा रहे हैं, उसकी लेफ्ट साइड में बाल्टी रखनी है। उसके बाद उस व्यक्ति को बोलना है कि अब मेरा भी आभा मंडल क्लीन करो, क्योंकि आप उसके आभा मंडल में, और जिसका उतारा करना है, उतारा करते टाइम ये नेगेटिविटी उसके आभा मंडल से हटाते टाइम मन में ये भाव रखना है कि इसकी जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सारी नेगेटिविटी जैसे जैसे ये नमक घूम रहा है इस नमक के अंदर आ रही है। अपने हाथ को भी उसके बाद चलते नल के नीचे ऐसे रखना है आपने 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए। ऊपर से पानी बहता रहे, 20-30 सेकंड के लिए चलते पानी के नीचे रख के अपने हाथ को अच्छी तरह धो देना। फिर वो व्यक्ति आपका आभा मंडल क्लीन कर देगा, यदि करना हो। नहीं है, एक का ही करना है तो ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अपने फैमिली मेंबर के लिए करें। हर एक का उतारा कोई भी आ गया उसका नहीं करना चाहिए। ये कई तरह के दोष इसमें हो जाते हैं। आपको अपने फैमिली मेंबर्स को स्वस्थ रखना है, अच्छे रखना है, उनके लिए करें। दूसरे के साथ कई तरह के उसमें गड़बड़ियां हो जाती हैं। दूसरा,
दूसरा ये कि थोड़ा सा सेंधा नमक कम से कम आप 1-1.5 महीना कंटिन्यूज नहाएं। थोड़ा सा सेंधा नमक लिया, पानी में डाला, उसके साथ नहा लें। उसके बाद स्वच्छ पानी से नहा लें, इतना सा आधा चम्मच रोज बाल्टी में डालना है। हफ्ते में 4 दिन इस तरह से कर लें और 3 दिन सादे पानी से नहा लें। हफ्ते में 4 दिन किया, फिर अगले हफ्ते फिर 4 दिन, फिर अगले हफ्ते फिर 4 दिन, इस तरह से महीना 1.5 महीना करें और आप प्योरीफाई होकर शाइन करने लगता है, बिल्कुल शाइनिंग से भर जाता है। सारी हैवीनेस, नेगेटिव एनर्जी हट जाती है। ये अलग अलग रंग की होती है, रेड होती है, ग्रे होती है, ब्लैक होती है, तो वो सारी इसी में हट जाएगी। तीसरा आप क्या करेंगे, मोर पंख आपने देखा है सभी ने, और सभी के घरों में होते हैं। इसका 2 तरीके से उपयोग करना है। एक तो कोई नेगेटिविटी आपके घर के अंदर एंटर नहीं होगी सकेगी, ठीक है। अगर कोई बहुत जबरदस्त कोई नेगेटिविटी फेंक देता है तो नॉर्मल बात, बहुत अलग बात है। नॉर्मल कोई नेगेटिविटी, कोई भूत प्रेत और 500 तरह की नजर की नेगेटिविटी, इमोशन की नेगेटिविटी, किसी भी तरह की और नेगेटिविटी आपके घर में एंटर नहीं हो पाएगी। एक मोर पंख लेके घर का जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर इधर 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 कहीं भी टेप लगा के चिपका दें ताकि वो गिरे ना। वो परमानेंटली अपने घर के बाहर लगा रहने दें उसे। कोई भी घर के ये मुख्य द्वार पे लगाना है, मेन द्वार पे। चाहे तो दोनों तरफ एक एक लगा दें या एक ही लगा दें, हो जाएगा। ये मोर पंख में ऐसी शक्ति होती है कि कोई भी नेगेटिविटी इसके पास से निकलती है, ये खींच के अपने अंदर उसको कर लेता है और नेगेटिविटी को खत्म कर लेता है। भगवान कृष्ण इसे अपने माथे पे धारण करते थे। बहुत दिव्य प्रयोग होते हैं, भगवान ऐसा ही इसे धारण नहीं कर रहे थे। दूसरा, मोर पंख के द्वारा जिसका भी आपने आभामंडल और शुद्ध करना है, प्योरीफाई करना है, मोर पंख के द्वारा, जैसे लोगों ने देखा होगा गांव में या झाड़ा करने वाले ऐसे ऊपर से साफ करते हैं किसी चीज को, हम वैसे ही जिसका भी आभामंडल साफ करना है, चाहे खुद का चाहे दूसरे का, मोर पंख के द्वारा जो आप मंत्र जाप करते हैं वो मंत्र जाप करते रहें। आपकी एनर्जी एकदम बढ़ जाती है। जो अंदर हमारी ट्यूबलाइट बंद पड़ी है, जब मंत्र जाप करते हैं वो जागृत हो जाती है, जग जाती है, लाइट चालू हो जाती है हमारे भीतर की, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी जागृत होती है। मंत्र जाप करते रहना बस, और कुछ नहीं करना। मन में भाव करना है कि इसका आभामंडल शुद्ध हो रहा है, आगे पीछे इधर इधर इधर, आगे से पीछे से सर से चारों तरफ से 3-4 मिनट मोर पंख के साथ झाड़ा कर दे। मोर पंख को रख दे पूजा वाले स्थान पे, वो नेगेटिविटी को सारी को पी के अपने आप ही खत्म कर देगा। उसमें ऐसी दिव्य शक्ति है कुदरत ने डाली हुई। इससे एक और तरीका, एक नया कंघा ले, नया कंघा, ये लकड़ी का हो तो सबसे अच्छा है। प्लास्टिक का इसमें कम उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक खुद एक नेगेटिविटी है, वो खुद एक नेगेटिव एनर्जी है प्लास्टिक। तो लकड़ी का कंघे आ जाते हैं, बाजारों में मिल जाते हैं। 5-10 रुपए का लकड़ी का कंघा लेके उसे कम से कम 3 दिन आपने पूजा स्थल पे रखना है और रोज परमात्मा से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु इसको अपनी दिव्य शक्तियों से चार्ज कर दो ताकि इसके द्वारा हम अपना आभामंडल शुद्ध कर सकें। 3 दिन उसे पूजा स्थल पे रख के रोज आपने प्रार्थना करनी है, ठीक है। रोज प्रार्थना कर दी, 3 दिन बाद उसे परमात्मा को धन्यवाद करके कि आपने अनंत शक्तियों से चार्ज कर दिया। ये हमेशा हमारा आभामंडल शुद्ध करता रहेगा। उस कंघे को उठाना है, फिर कैसे करना है। आभामंडल क्या होता है, जैसे आप देखते हैं बादल, रुई होती है ना, किसी की बॉडी के ऊपर लगा दो हल्की हल्की रुई, बहुत सूक्ष्म, वैसा आभामंडल होता है। जो उसमें नेगेटिव एनर्जी होती है वो ब्लैक होगी, ग्रे होगी, वो काले काले धब्बे होते हैं। उसको हटाना कैसे है, ये पूरा परिवार एक ही कंघा आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको ऐसे लेफ्ट साइड से शुरू करना है, जो स्टार्टिंग करनी है वो लेफ्ट साइड से करनी है, ठीक है। तो नेगेटिविटी का स्थान लेफ्ट ही होता है। ऐसे कंघे को बॉडी के ऊपर घुमाते हुए पहले पास में एक बाल्टी में नमक सेंधा डाल के रखना है, और जो वो पहले भी आपको बताया है वो सेंधा नमक वाला पानी है, उसको ऐसी जगह पे आपने फ्लश कर देना कि उसके ऊपर किसी का पैर ना आए। ये खास ध्यान रखना है, नहीं तो अगर उसके ऊपर किसी का पैर आएगा नेगेटिविटी उसको जाएगी, कर्म फल वापस लौट के आपके ऊपर आएगा, नेगेटिविटी वापस आएगी। फिर तो ऐसी जगह पे फ्लश करना है, किसी के पैर में ना जाए। वो धीरे धीरे पानी में बहती बहती खत्म हो जाती है। पानी चाहे फिर कोई भी हो, नाली का हो या तो कोई दूसरा हो। तो पहले एक बाल्टी में पानी डाल के उसमें थोड़ा सा नमक डाल के रख दिया, फिर कंघे से ऐसे, अभी पास में बाल्टी रख दी, यहां से ये पड़ी है, ऐसे कंघा फेरते हुए भाव करना है कि आभामंडल शुद्ध हो रहा है। और जो कंघे के आगे जैसे बाल फंस जाते हैं वैसे भाव करना है कि उसमें ब्लैक ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, और वो सारी ऐसे बाल्टी में आपने झाड़ते रहना है।
इकट्ठी की झाड़ दी, इकट्ठी की झाड़ दी, इकट्ठी की झाड़ दी। अगर कोई खास अंग में रोग दर्द है तो उस स्थान पे ऐसे करके झाड़ दी, उसे 2 मिनट ऐसे करें और साथ में भाव करें कि नेगेटिव ऊर्जा यहां से इकट्ठी होके उसके अंदर कंघे के अंदर चली गई और ये झाड़ दी, ये झाड़ दी। इस तरह से पूरी बॉडी को करके आप शुद्ध कर सकते हैं। तो ये आभा मंडल को क्लीन करने के 4 अलग अलग तरीके हैं। धन्यवाद, नमस्कार।